पानी हर जगह है, हमारे ओशंस, रिवर्स, लेक्स, सब में। ये हवा में भी है जो हम सांस लेते हैं। ये पानी हमेशा चलता रहता है एक साइकिल में। इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। सबसे पहले सूरज धरती को गर्म करता है। इस गर्मी से पानी एक इनविजिबल गैस बन जाता है जिसे वाटर वेपर कहते हैं। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, ऊपर उठती है और वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में ले जाती है। जैसे जैसे हवा ठंडी होती है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, मतलब ये वापस छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। ये ड्रॉपलेट्स इतने छोटे होते हैं कि हवा में तैरते रहते हैं और बादल बनाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल मिस्टर अर्थ एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक बादल के अंदर बिलियंस ऑफ छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे ही ये टकराते हैं, ये मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। ये ड्रॉपलेट्स और भारी होते जाते हैं। आखिरकार ड्रॉपलेट्स इतने भारी हो जाते हैं कि हवा उन्हें नहीं पकड़ पाती। ग्रेविटी अपना काम करती है और पानी वापस धरती पर गिर जाता है। इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन कई फॉर्म्स में आता है, टेम्परेचर के हिसाब से। ये बारिश, बर्फ, स्लीट या ओले हो सकते हैं। बादल देखने में हल्के और फ्लफी लगते हैं, जैसे रुई के गोले आसमान में तैर रहे हों। लेकिन उनके रूप रंग पर मत जाइए। बादल असल में काफी भारी होते हैं। एक क्यूमुलस क्लाउड जो देखने में फूले हुए सफेद गोले जैसा होता है, उसमें लाखों गैलन्स पानी हो सकता है। ये सैकड़ों हाथियों के वजन के बराबर है। बिजली कुदरत के सबसे शानदार पावर डिस्प्लेज में से एक है। यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक दिलचस्प उदाहरण भी है। एक थंडर क्लाउड के अंदर छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स बड़े और भारी ओलों से टकराते हैं। इस फ्रिक्शन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जैसे जब आप अपने बालों पर बलून रगड़ते हैं। बादल एक बड़ी बैटरी की तरह हो जाता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस और नीचे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जब चार्जेस का अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बिजली का एक बोल्ट एनर्जी को डिस्चार्ज करने के लिए चमकता है। बिजली बहुत गर्म होती है। एक बोल्ट 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। यह सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म है। इतनी तेज गर्मी से गहरे जलने और जिस चीज पर भी यह गिरती है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। पेड़ फट जाते हैं, इमारतों में आग लग जाती है और जमीन जल सकती है। आंधी तूफान खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए तूफान के दौरान सुरक्षित रहना जरूरी है। ये आसान से रूल्स याद रखें। घर के अंदर या हार्ड टॉप गाड़ी में शेल्टर लें। खिड़कियों, प्लंबिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से दूर रहें। खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और पानी से दूर रहें। अगर आप बाहर फंस गए हैं तो जमीन पर नीचे झुक जाएं। अगर आपको बादलों की गरज सुनाई दे रही है तो बिजली इतनी पास है कि खतरा पैदा कर सकती है। आखिरी गरज के कम से कम 30 मिनट बाद तक बाहर की एक्टिविटीज शुरू करने से पहले इंतजार करें। बारिश धरती पर जीवन के लिए जरूरी है। ये हमें पीने के लिए पानी, फसल उगाने और हमारे इकोसिस्टम्स को बनाए रखने के लिए पानी देती है। बारिश के बिना हमारा ग्रह एक बंजर रेगिस्तान होता। बारिश किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने में मदद करती है, जिससे वे हमारे खाने के लिए अनाज उगा पाते हैं। यह हमारी नदियों, झीलों और ग्राउंड वाटर एक्विफर्स को फिर से भर देती है, जिससे हमें पीने का साफ पानी मिलता है। हालांकि बारिश जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश विनाशकारी हो सकती है। ज्यादा बारिश से बारिश आ सकती है, जिससे घरों, बिजनेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हो सकता है। ज्यादा बारिश से भूस्खलन, मिट्टी का कटाव और पानी का प्रदूषण भी हो सकता है। यह रोग फैलाने वाले कीड़ों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स बना सकता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश और बिजली हालांकि देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फिनोमेना है जो हमारे ग्रह के डेलिकेट बैलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रोसेसेस को समझने से हमें प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और सुंदरता की सराहना करने में मदद मिलती है। अगली बार जब आप बारिश की बूंद गिरते हुए या आसमान में बिजली चमकते हुए देखें, तो इन अद्भुत घटनाओं के पीछे के विज्ञान पर अचंभा करने के लिए कुछ समय निकालें। आइए
हम अपने ग्रह और उसके कीमती संसाधनों की रक्षा करने का प्रयास करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाली पीढ़ियां बारिश और बिजली के अजूबों को देखकर अचंभित होती रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।